हाँ जी बच्चों, एग्जाम टिप्स की धुरंधर सीरीज का डे 6 ध्यान से समझना। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो या एमसीक्यूज में आएगा या सेक्शन बी का पहला दूसरा क्वेश्चन होगा, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशनशिप के ऊपर का। तो याद रखना, अगर दो नंबर गिवन होते हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है। दूसरी बात, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा जो एलसीएम होगा। एचसीएफ के लिए करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सम अप कर रहा हूं, एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं लेकिन उनकी जो कॉमन होते हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं सबकी। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तीसरी बात आज की, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है हमेशा, और अगर इसकी उल्टी बात करेंगे तो एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का एक मल्टीपल होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आज बात करते हैं अगली बात कोऑर्डिनेट चैप्टर की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की। उसमें एक फॉर्मूला आता है दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब भी आपको मिड पॉइंट के बारे में बात करी होगी या बाइसेक्शन के बारे में बात करी होगी या मीडियन के बारे में बात करी होगी, याद रखना मिड पॉइंट जो होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 की रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने से हमारा x निकलेगा। ऐसे ही y1 अपॉन y2 अपॉन 2 करने से हमारा y का कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। आज का अगला टॉपिक बेटा सेंट्रॉइड। पहले समझते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। एक बात उसकी इंपॉर्टेंट, सेंट्रॉइड जो होते हैं एक दूसरे को 2:1 की रेशो में डिवाइड करते हैं। जो सेंट्रॉइड का पॉइंट होता है वो 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसको से x निकलता है। y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करने से y निकलता है। बच्चों एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि कभी भी किसी एपी की अगर आपको nth टर्म गिवन है, जैसे स्क्रीन पे देखो nth टर्म गिवन है 3n+1, वो इससे बोलता है आपको एपी निकाल के दिखाओ या सम ऑफ कुछ टर्म्स निकाल करके दिखाओ। तो याद रखना इस क्वेश्चन से पहले हमें एपी फाइंड करना होता है, एपी फॉर्म करना होता है। इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। जिसके पास भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, ही इज द किंग। धुरंधर सीरीज की कॉपी बना लो, जरूर काम आएंगे।